नमस्कार, मेरा नाम है शशिधर गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की जब बात करते हैं तो इसकी हिंदी होती है वैषम्यता। वैषम्यता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द स्टडी में हमको दिखता है कि हम किस प्रकार से हमारी विषमता हमारे स्टडी को प्रभावित करती है। आज के इस लेक्चर में, आज के इस प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि स्क्यूनेस क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जब हम विषमता की बात करते हैं तो उससे पहले यह आवश्यक है कि हम एनपीसी को एक बार से रिवाइज करें। जब एनपीसी की हम बात कर रहे हैं तो एनपीसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसकी विशेषता है वह है सम्मिति। सम्मिति मतलब सिमेट्री होना। सिमेट्री होना, जब हम एनपीसी कहते हैं तो एनपीसी का जो एक मिड भाग होता है, एनपीसी की जो मिड लाइन होती है वहीं पर मीन, मीडियन, मोड तीनों ही स्थित होते हैं और संख्यात्मक रूप से समान होते हैं। वह रेखा एनपीसी को दो बराबर भागों में बांटती है और दोनों भाग एक दूसरे के सम्मित होते हैं। दो बराबर भागों में बांटती है जिसमें दोनों भाग एक दूसरे से सम्मित होते हैं, जहाँ पर 50% केसेस एक तरफ तो दूसरी तरफ भी पर 50% केसेस होते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता। यह इसका कारण हमारा डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही प्रकार से नहीं होता और वो हमें कभी कभी जो फिगर है वह कभी इस प्रकार से दिखता है, जहाँ पर हमें मोस्टली फिगर एक ओर झुका होता है तो दूसरी ओर भी झुका हुआ दिखता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण हमारी वैषम्यता ही होती है। तो जब हम इसको परिभाषित करते हैं तो इसको समझ सकते हैं कि स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री, और दूसरी भाषा में बात करें तो लैक ऑफ सिमेट्री। जो स्क्यूनेस है, जो वैषम्यता है, वैषम्यता एक प्रकार का मापन है हमारी सम्मिति होने का, कि हमारा एनपीसी जो हमारा कर्व है वो कितना सम्मित है, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कितना सम्मित नहीं है। तो दोनों ही रूप से इसको परिभाषित करता है हमारा स्क्यूनेस। अगर हम मोर प्रेसिसली बात करें, कुछ और एक परिभाषा के रूप से लें तो कुड्स एंड मायो ने 1979 में इसको परिभाषित किया और बोला कि स्क्यूनेस इज अ डिफाइंड एज अ एक्सटेंट टू विच अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्ट्स फ्रॉम अ सिमेट्रिकल शेप। इसकी अगर हिंदी में इसको बोले तो सम्मित आकार से जिस मात्रा में आवृत्ति वितरण विचलित होता है उसे वैषम्य की संज्ञा दी जाती है। इसको हम समझ सकते हैं कि जो हमारा एनपीसी होता है वो एनपीसी लगभग ऐसे होता है, और जो कि नॉर्मल एनपीसी कहलाता है, जितनी मात्रा में हमारा एनपीसी कर्व विचलित होता है, मतलब जितनी मात्रा में वह सम्मिति से दूर होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पर लगभग दोनों भाग सम्मित दिखेंगे आपको, मगर अगर इस भाग की बात करें तो ये वाला भाग ज़्यादा बड़ा है ना कि, और ये वाला भाग छोटा है, तो यह सम्मित नहीं है। तो जितनी मात्रा में वह सम्मिति से दूर है, वह जितने मात्रा में एनपीसी की जो मुख्य विशेषता है सिमेट्रिकल फॉर्म से दूर होता है उसी स्क्यूनेस कहती है। उसी मात्रा में उसके उस पर्टिकुलर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप की, प्रकार की, कि स्क्यूनेस कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से स्क्यूनेस दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस की, मतलब धनात्मक वैषम्य की। जब धनात्मक वैषम्य की बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो होता है मीन्स व्हेन द टेल ऑन द राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर और फैटर, द मीन एंड मीडियन विल बी ग्रेटर देन द मोड। अगर दूसरी भाषा में बोले तो उसमें कह सकते हैं कि उस तरह के वितरण में जहाँ पर इसकी पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है वहाँ प्राप्तांकों के जो हमारा डाटा होता है, प्राप्तांकों का केंद्रीकरण वितरण के बाईं ओर लेफ्ट एक्सट्रीम में या मापनी के निचली ओर होता है, तो लेफ्ट एक्सट्रीम में होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि सबसे हाइट कहाँ पर है, देखिए, ये देखिए हाइट सबसे ज़्यादा लेफ्ट में है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाटा होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लंबी हाइट एनपीसी की बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा डाटा है वो हमारा बाईं ओर केंद्रित हो जाता है और धीरे धीरे वक्र के दाईं ओर बिखरता जाता है। यहाँ पर डाटा बिखरता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटेंसिटी जो है यहाँ पर आपको
काफ़ी अच्छी दिखेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ द डाटा ज़्यादा है जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा कम है। और यहाँ पर अपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात करी थी, तो यहाँ पर तो बन रहा है बट यहाँ पर नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैषम्यता है, जो स्क्यूनेस है, वो हमारे जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की विशेषताएं हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मीन की वैल्यू है वो मीन एंड मीडियन विल बी ग्रेटर देन मोड। मीन की वैल्यू जो है, जैसे हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर पॉजिटिव साइड होगी और ये नेगेटिव साइड मूव कर रहा है, इसलिए मीन की वैल्यू जो है मीडियन और मोड से ज़्यादा होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस में। अब हम बात करते हैं दूसरी स्क्यूनेस की, दैट इज नेगेटिव स्क्यूनेस। Negative skewness is when the tail of the left side of the distribution is longer and fatter than the tail of the right side. The mean and median will be less than the mode. तो जब हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस की, तो इसका अर्थ यह होता है कि जो हमारे जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है वह हमारा दाईं ओर मैक्सिमम है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाइट सबसे ज़्यादा है और ये दाईं ओर है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या फिर डाटा है। और इसी के साथ देखिए जो हमारा बाईं ओर में जो डाटा है वह लगातार बिखराव होता चला जा रहा है और यहाँ पर एक स्ट्रेट पॉइंट बनता चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव स्क्यूनेस कहलाएगी। यहाँ पर मोड जो होता है, जहाँ पर पॉजिटिव स्क्यूनेस में मोड सबसे छोटा होता है, वहाँ पर मीन सबसे छोटा होता है यहाँ पर इस नेगेटिव स्क्यूनेस में, और मोड सबसे अधिक वैल्यू रखता है। तो मीन, मीडियन, मोड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक समान होते हैं, वहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव स्क्यूनेस में अलग अलग हो जाते हैं। जब पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर मीन सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, जब नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर मोड सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है और फिर उससे कम मीडियन और सबसे कम मीन होता है। तो ये तो रही बात दोनों प्रकार की। अब अगर हम इसकी बात करें कि स्क्यूनेस की गणना कैसे कर सकते हैं, तो हेयर टू मेथड्स, तो दो मेथड हैं, दो मेथड्स हैं या दो विधियां हैं जिनके द्वारा हम स्क्यूनेस की गणना कर सकते हैं। पहला मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा है परसेंटाइल स्कोर। स्टैंडर्ड डेविएशन is very much far simple method to find out the value of skewness. This is a formula, skewness is equal to 3 mean minus median upon SD, और स्कीवन और SD यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सीधे आप स्क्यूनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। और जब हम परसेंटाइल की बात करते हैं, कैसे परसेंटाइल स्कोर से, तो 90 परसेंटाइल 10 परसेंटाइल को जोड़ के उनको 2 भाग देने के बाद अगर 50 परसेंटाइल में घटा देते हैं तो स्क्यूनेस की गणना हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से स्क्यूनेस की गणना कर सकते हैं। अब हम लोग यह समझ चुके हैं कि स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस के कितने प्रकार होते हैं और इसकी गणना कैसे की जाती है। अगले भाग में हम यह देखेंगे कि जो इसकी दूसरा एक हमारी एक विशेषता है या फिर एक कमी है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इज ककुदता, जिसे इंग्लिश में हम क्रोटिसिस बोलते हैं, उसमें क्या उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि किस प्रकार से इन कमियों को, जो विचलन पैदा करते हैं, इन कमियों को कैसे दूर क्यों होती है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो दिस इज़ माय रेफरेंसेस एंड थैंक यू वेरी मच।